हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से कैरियर अड्डा 1 to 1 में बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार, जय हिंद। और हम लोग डेली एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो आया हुआ पेपर सॉल्व करते हैं ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें। और एक इससे क्या है, एक अनुभव मिलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस पैटर्न का पेपर बनेगा। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए अपने जीएस के फर्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है सुंग, नंबर 2 है सातवाहन, थर्ड चेर, चौथा है कुषाण। तो बताइए किस राजवंश ने मौर्य काल के रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? सुंग, सातवाहन, चेर या कुषाण? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुषाण। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में ओडिशा भारत में ब्रजराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या पीयूष गोयल, सेकेंड ऑप्शन है अलका मोहंती, तीसरा ऑप्शन है सुदीप राय वर्मन और चौथा ऑप्शन है आशीष दास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका रहेगा सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? अलका मोहंती विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? किस आंदोलन के दौरान हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है चंपारण आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन है सबने अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन आपका क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? असहयोग आंदोलन आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन विल बी राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियड ला का प्रतिपादक किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया है लोथर मेयर, सेकेंड ऑप्शन दिया है मैंडलीफ, थर्ड ऑप्शन दिया है मोस्ले और चौथा ऑप्शन दिया है डोवे राइनर। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मोस्ले विल बी राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से क्या होता है? खाद्य परिरक्षण या खाद्य संसाधन या क्या खाद्य संरक्षण या खाद्य विकृति। इसमें क्या होता है? अगर खाना अगर खराब होता है, क्या होता है? खाना जो खाद्य पदार्थ के खराब होने, यहाँ से इस वर्ड से आप पकड़ सकते हैं, इसके ऑप्शन पे जा सकते हैं। संबंध खाद्य पदार्थ के खराब होने से, स्वाद बिगड़ने, उसका मतलब टेस्ट खराब हो जाने से, संरचना बिगड़ने से, ठीक है, रंग उड़ जाने से, कलर क्या है चेंज हो जाने। तो क्या हो जाएगा? खाद्य जो विकृति मतलब खराब होने के यहाँ से क्या हो जाएगा? तो उसे बोलते हैं क्या? खाद्य विकृति। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है,
तो ये रहा आपका। और चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है, क्या है? बिस्किट के पैकेट, नंबर 2 कपड़े, नंबर 3 सड़कें, प्रसाधन, उत्पादन। बताइए कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाओं का उदाहरण है बिस्किट के पैकेट, कपड़े। क्या बिस्किट सार्वजनिक नहीं होते हैं? कपड़े भी सार्वजनिक नहीं होते। जबकि सड़कें क्या होती हैं? ये सड़कें होती सभी के यूज के लिए, सार्वजनिक होता है। प्रसाधन जो उत्पादन क्या प्रसाधन उत्पाद, ये भी क्या है? सार्वजनिक नहीं होता है। तो राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा और ये राजस्थान। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपको मैंने बताया था कि ज़्यादातर वो जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चन ये त्योहार हो गए या फिर क्या नृत्य वगैरह हो गए, तो वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? त्रिपुरा। खर्ची पूजा किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाग 11, सेकंड भाग 10, भाग 8 या भाग 9। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पंचायती संविधान, भारतीय संविधान के जो भाग पंचायत से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन है? भाग 9। कौन सा? भाग 9 विल बी राइट आंसर। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 1 जून में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, सेकंड ऑप्शन है अशोक कुमार मुखर्जी और तीसरा ऑप्शन है रुचिरा कंबोज और चौथा ऑप्शन है निरुपम सेन। तो कौन है जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए? तो कौन है? रुचिरा कंबोज। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, रुचिरा कंबोज विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मुक्केबाज यानी कि बॉक्सिंग के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? सबसे भारी जो भार वर्ग का नाम क्या है? फर्स्ट क्या है? फ्लाई, सेकंड क्या है? लाइट और तीसरा है फेदर और चौथा है पिन। बताइए सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? तो कौन सा ऑप्शन? फ्लाई भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? लाइट। मतलब नाम इसका ठीक उल्टा है, लाइट, और जबकि ये है क्या? सबसे भारी वर्ग का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रति फसल के रूप में भुगतान की गई वस्तुएं या सेवाओं का मूल्य से अधिक है। बताइए 10 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2 करोड़ विल बी राइट आंसर। कौन सा आंसर सही? 2 करोड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को कहा जाता है? वर्षा ऋतु की शुरुआत, मूसलाधार वर्षा या वर्षा ऋतु का अंतराल
या चौथा है वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। लास्ट वाला जो आंसर है क्या, वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। क्या है, एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य है वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। क्या बोलेंगे, बहुविध फसल या वन कृषि या सीढ़ीदार कृषि और सीढ़ीदार खेती या खरीफ फसल लेना। एक अभ्यास जिसका उद्देश्य क्या है, वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक का मतलब ही आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, क्या टिक कर सकते, बहुविध फसल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बहुविध फसल विल बी राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है। द्विसदनी विधायिका है, नंबर 1 पंजाब, दूसरा है कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनी विधायिका है। कौन सा राज्य है आपका, कर्नाटका आपका ऐसा राज्य है जहां पे क्या है, द्विसदनी क्या है, विधायिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाँ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को हुई थी 1 मई 1932 को, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1945, 1 जून 1935। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, गोपाल प्रसाद दुबे, सेकंड ऑप्शन है सुचित्रा एला, और तीसरा ऑप्शन है महबूद सुबानी, और चौथा ऑप्शन है विदुषी KS जयलक्ष्मी। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, गोपाल प्रसाद दुबे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। गन्ने से क्या, गुड़ रस, जो गुड़ का रस है वो होता है, चीनी भी गन्ने से ही मिलता है, खांड सारी भी, ये भी गन्ने से मिलता है। जबकि क्या है, ये जो शहद है, शहद कौन, मक्खियां, मधुमक्खियां क्या करती हैं, कलेक्ट करके छत्ते में इकट्ठा करती हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये गन्ने से प्राप्त नहीं होता है, क्या नहीं, शहद। ठीक है, ये क्या हो, फूलों वगैरह से ये कलेक्ट करके इकट्ठा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। ये जिस क्रम में लगे हैं उसी क्रम में इनका क्षेत्रफल भी है। सबसे ज़्यादा इसका है, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे ये। तो इसका भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान आपका क्या है हो जाएगा बड़ा राज्य, उससे फिर छोटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं अगला। कबड्डी मैच में एक टीम
से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बताइए कितने खिलाड़ी खेलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकेंड में 8, थर्ड में 5, फोर्थ में 6। कितने? 7, 8 या 5 या 6? कितने प्लेयर खेलते हैं? तो आप आंसर करेंगे क्या? 7 प्लेयर विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास आप मैम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल करियर अड्डा 121 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जीएस की आपकी क्लास हो चुकी है। इसी के साथ हम रीजनिंग क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पाँचवें अक्षर से अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ये आपको बताना। और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। जो ये पांचवें किससे संबंधित है ये आपको बताना जो है। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ये आपका वर्ड वेस्ड लेटर वेस्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है। इसमें उसने जो पूछा गया है आपसे ना, आपसे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो दो या तीन तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो फिर आप प्लेस वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए, प्लेस वैल्यू डालने के बाद चेक करिए कि क्या चल रहा है उसमें, या फिर वो अपोजिट लेटर दे देता है। जब अपोजिट नहीं देगा तो फिर वो क्या करे, क्रॉस करके चलेगा। ऐसे कभी कभी क्या फर्स्ट के स्टार्टिंग के 3 लेटर या स्टार्टिंग के 4 लेटर पलट के लिख देगा, लास्ट के 4 लेटर पलट के लिख देगा, इस तरीके से देगा। तो इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते करने के लिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं जो दे रखा है कैप्चर, क्या लिखा कैप्चर, तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, हमें साफ साफ नज़र। इसमें देखो प्लेस डालने से कोई फायदा नहीं है। देखो मैं साफ CAP, इसने क्या कर दिया, CAP स्टार्टिंग के 3 लेटर उठाए, स्टार्टिंग के 3 लेटर उठाए। यहाँ के स्टार्टिंग के 3 लेटर ये, उसने क्या CAP कैप लिखा था इसे, इसने क्या लिख दिया, इसे पैक मतलब इसे पलट क्रॉस करके लिख दिया, पलट दिया। फिर यहाँ लास्ट इसके बाद के जो 4 लेटर बचे थे उनको पलट के लिख दिया ऐसे। TURE लिखा तो उसको क्या लिख दिया, ERUT लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें चेक कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग के जो 3 लेटर लिखे थे, इसी तरीके इसको पलटा, NAB लिखा। ठीक है, फिर जो लास्ट के 4 लेटर लिखे थे इनको पलट के क्या लिख दिया, GNIK। ठीक है, तो जो आपसे चैरिटी जो पूछा गया, चैरिटी में क्या करेंगे, चैरिटी में जो पूछा गया स्टार्टिंग के जो 3 लेटर हैं, स्टार्टिंग के जो 3 लेटर हैं उनको पलटना है। कैसे A, ठीक है, फिर आपका H, फिर क्या आ जाएगा C। ठीक है, फिर लास्ट के चल Y, फिर T, फिर I, फिर R। कोई ऑप्शन दे रखा, AHC, YT, IR। सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहा गया कि 7 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 7 दोस्त। M, N बोला गया 7 M, N, O, P, Q, R और S एक सीधी पंक्ति में, एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। P ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, जो P कैंडिडेट है ना वो बीच में बैठा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, M के बाईं ओर केवल 4 दोस्त बैठे हैं। M जहाँ बैठेगा उसके लेफ्ट साइड में 4 दोस्त बैठे हैं। फिर बोला है R और S के बीच में केवल Q बैठा है, ठीक है, O जो है S के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है।
ठीक है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है एन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको एम, तीसरा ओ और चौथा आर। तो आपको ये बताना, जब भी ये सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसने क्या पूछा, 7 दोस्त हैं, ठीक है, वो बैठे कैसे हैं, उनका जो फेस है ना, उनका जो फेस है ना वो पूर्व की ओर है। तो डायरेक्शन में हमने आपको बताया था, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, सॉरी ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक। तो ईस्ट किधर है, इधर साइड में, तो सारे के सातों लोगों का फेस किधर होगा, ईस्ट की ओर होगा। तो ये कोई बेंच है, ठीक है, और 7 लोग बैठे, बैठा दो। सात लोगों को बैठा दिया, ठीक। और सब 7 लोगों का फेस किधर, ईस्ट की ओर कर दिया। अब हमसे बोला है कि लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये होगा और ये राइट होगा, ठीक। चलो आ जाइए। अब हमसे कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। अब स्टार्टिंग करते क्वेश्चन, उसने क्या बोला है, बोले पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, पी ठीक मध्य स्थान में बैठे, जो पी है ना वो ठीक मध्य स्थान में बैठा है, मतलब पी जो है वो बीचों बीच में बैठा है। तो कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति बैठे हैं। 7 तो 3 उधर छोड़े, 3 इधर बीच में यहाँ बैठा है, इसके मतलब पी, ठीक है। चलो आइए, पी को यहाँ बैठा दिया। फिर उसने बोला एम के बाईं ओर, क्या बोला, एम के बाईं ओर केवल 4 दोस्त बैठे हैं। एम जहाँ बैठेंगे ना उसके लेफ्ट साइड में केवल 4 दोस्त बैठे हैं। अगर एम को हम यहाँ बैठा लें, एम ऐसे बैठा है, ठीक है, एम ऐसे बैठा है, जो हमारा लेफ्ट होगा वही एम का लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट होगा वही एम का राइट होगा। तो एम ऐसे बैठा है तो हमारा लेफ्ट ये है, तो एम का भी लेफ्ट ये होगा। तो एम के लेफ्ट कितने लोग बैठे, 4 लोग। तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। चलो एम सही जगह बैठ गया। आगे आते हैं, आगे उसने क्या बोला है, एम के बाद केवल 4 दोस्त होते हैं, आर और एस के बीच केवल क्यू बैठता है। उसने कहा आर और एस के बीच केवल क्यू बैठता है। चलो आगे, तो आर एस तो कुछ तो दिख नहीं रहा, ठीक। आगे आइए, ओ जो है ना वो एस के दाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। ओ जो है ना वो एस के एस जहाँ बैठेगा, एस के राइट साइड में तीसरे स्थान पर ओ को बैठाना है। अगर हम एस को यहाँ बैठा लें, एस को अगर यहाँ बैठा ले, ठीक है, एस ऐसे बैठा है, एस ऐसे बैठा है, एस का लेफ्ट ये, राइट ये है, तो एस के राइट साइड में कौन कितने स्थान पर, 1 2 3 स्थान पर कौन बैठा, ओ बैठा, ओ को बैठा दिया, ठीक है। अब इसके जो ऊपर वाली लाइन थी उसको पढ़ लो। उसने बोला था आर और एस के बीच में केवल क्यू बैठा है। उसने क्या बोला था, आर और एस के बीच में, आर और एस मतलब आर यहाँ बैठा है, तो आर और एस के बीच में केवल कौन बैठा, क्यू बैठा, बैठा दिया, क्यू क्यू बैठा है, ठीक है। तो उसने बोला है कि दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दाएं से राइट साइड से सेकंड नंबर पे कौन है, ये आपसे पूछा गया। अब बचा कौन, जो बचा और जो सीट बची है उसको वहां बैठा दीजिए। अब बचा कौन है, एन बचा ना, तो एन को यहाँ बैठा दो, ठीक है। राइट साइड से दूसरे नंबर पर कौन बैठ रहा है, ओ, कौन बैठ रहा है, ओ, तो ओ कौन सा ऑप्शन है, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है छिपी आकृति से, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, हम आकृति को घुमा नहीं सकते। जो ये आकृति दे रखी है इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे, ए ऑप्शन ये है और बी ये है और सी आपका ये दे रखा है और डी ये दे रखा है, ठीक है। हम आकृति को घुमा नहीं सकते। इसमें ऐसी जो 4 ऑप्शन, 4 आकृतियां दे रखी, इसमें से एक आकृति से छिपी हुई है, वो आकृति कौन सी है इन चारों में, ये आपको बतानी है। अगर हम पहली वाली चेक कर रहे हैं तो लाइन स्ट्रेट, तो मानते अगर इसको उठा रहे हैं तो ये, चलो ये तो बन रहा है, लाइन तो स्ट्रेट आ रही है, समझ में आ रही है। फिर ये कहाँ है, ये तो कुछ ऐसे बन ही नहीं रहा है ना, पहला हो ही नहीं सकता है। सेकेंड वाले पाइए, सेकेंड वाला सेम ही ऐसे भी नहीं हो। थर्ड वाला चेक करो एक बार, थर्ड वाला अगर हम चेक करें ना इसको, ये रेक्टेंगल टाइप का देखो, दिख रहा है आपको,
ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप का। फिर बीच में इसको कट कर इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया गया। सेम आकृति ऐसी बन रही है। तो किस में बन रही है? सी विल बी राइट ऑप्शन। किस में बन रही है? सी में। तो सी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक निश्चित गुण भाषा में गोल्डन को एक निश्चित गुण भाषा में गोल्डन को ये रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जर्मन को इस रूप में लिखा जाता है। तो ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना। तो ये गोल्डन क्वेश्चन ने क्या लिखा है? गोल्डन को उसने लिखा है MPH PGF, ठीक है। चलो आ जाइए, उसने ये लिखा है। तो यहीं से पहले एक चेक कर लो, दूसरा आप वहीं से देख लेंगे अपने हिसाब से। चलो आ जाइए। सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया, हमेशा प्लेस हो डालिए। जैसे ही हमने प्लेस हो डाला तो पता चला इसमें चल क्या रहा है। प्लेस हो डालते हैं तो पता चल जाता है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, या क्रॉस करके मेथड लग रहा है, या फिर अपोजिट दे रखा है, ये पता चल जाता है। चलो आइए। जैसे जी की प्लेस कितनी होती है? 7, ठीक है। ओ की कितनी होती है? 15। एल की कितनी होती है? 12। डी कितनी होती है? 4। ई कितनी होती है? 5। एन की कितनी होती है? 14। एम की कितनी होती है? 13। पी कितनी होती है? 16। एच की कितनी होती है? 8। पी कितनी होती है? 16। जी कितनी होती है? 7। एफ की कितनी होती है? 6। इधर डाल दिया मैंने, ठीक। चलो आइए। अब उसने हमसे बोला है यहाँ 7 है, यहाँ कितना? 13 है। तो 7 में कितना ऐड करें? 13। 7 में अगर 6 ऐड करें तो 13 आता है, ठीक है। यहाँ 15, फिर यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ 12, यहाँ 8, ठीक है। तो घट रहा है। तो ऐसा तो नहीं, सीरीज तो बननी चाहिए ना पर्टिकुलर। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो एक क्रमागत में इंक्रीज हो। इंक्रीज से +1 +2 +3 इस तरीके से इंक्रीज हो, या डिक्रीज हो तो अगर -1 -2 इस तरीके डिक्रीज हो, या -1 -2 -1 फिर +1 फिर -2 -1 फिर +2 इस तरीके से हो, चल जाए एक बार। तो ऐसा तो कुछ तो लॉजिक लग नहीं रहा। अगर हम देखो एक चीज़ समझे, 7 यहाँ दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है? 8। यहाँ पे कितना दे रखा है? 7। यहाँ पे कितना दे रखा है? 8। अगर हम क्रॉस करके चेक करें एक बार, देखिए अगर 7 में 1 जोड़ दें, 7 में 1 जोड़ दें कितना हो रहा? 8 हो रहा। यहाँ 12, यहाँ कितना? 13। 12 में अगर 1 ऐड कर दें कितना हो रहा? 13, ठीक है। 15 में 1 ऐड कर दें तो कितना हो रहा? 16। ये 3 का तो पैटर्न लग गया यहाँ पे, +1 सब में हो रहा है। चलो आगे चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ 4 है, यहाँ 16, यहाँ भी अगर इसको क्रॉस करके लगाएं, अगर इसको हम क्रॉस करके लगाएं, 4 में 2 जोड़ें, 4 में 2 जोड़े तो 4 2 6। 14 में 2 जोड़े तो कितना हो रहा है? 16। और 5 में 2 जोड़े तो कितना आ रहा है? 7। तो पहले ये 3 वाले +1 का क्रॉस करके लगाया, फिर ये लास्ट के जो 3 बजे थे उनमें +2 का क्रॉस का लग गया। सेम पैटर्न देखो इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें चेक कर लो एक बार। इसको देखा मैंने स्टार्टिंग के, क्या लिखा? SFHPCO, ठीक है। चलो आ जाइए। देखिए इधर 18, इसकी कितना? 18। इसमें +1 ऐड करें तो R ऐसा आ गया, GH और EF आ गया, +1 सब में हो रहा है, ठीक। इसमें आ जाइए। M में 13 में 2 ऐड करोगी तो कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। और 14 में 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है। और 14 में 2 ऐड करें 16, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, C, ठीक। चलो आ जाइए। इसमें अप्लाई भी हो रहा है। जो आपसे पूछा गया ग्लोबल, किसका पूछा गया? ग्लोबल का। ग्लोबल का निकालो आप। चलो आइए। जी कितनी होती है? 7। एल की कितनी होती है? 12। ओ कितनी होती है? 15। बी कितनी होती है? 2। ए की कितनी होती है? 1। और एल की कितनी होती है? 12, ठीक। चलो आइए। स्टार्टिंग के 3 क्रॉस करना है इसको ओ को अगर +1 कितना हो जाएगा? 16। 16 कितनी होती है? पी, ठीक है। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना? 8। 8 की कितनी होती है? एच, ठीक है। 12 में जोड़े तो कितना हो जाएगा? 13। 15 सॉरी 12 में 1 जोड़ेंगे 13। 13 किसकी होती है? एम की, ठीक। चलो इस तरीके इसमें आइए। 12 में 2 ऐड करेंगे, 12 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14। 14 कितनी होती है? एन।
ठीक है। 2 में 4 ऐड करेंगे, 2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, सॉरी 2 में 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 4 4 की कितनी होती है डी, ठीक। 1 में 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 3, 3 की कितनी होती है सी। पी एम एच एन सी डी, पी एम एच एन सी डी, ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है सिटिंग अरेंजमेंट की। क्या दे रखा है, उसने बोला है 6 विद्यार्थी, उसने बोला है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के प्रता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज, उसने कैसे बोला 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार कोई मेज है, ये कोई वृत्ताकार मेज है, ठीक है। चलो आ जाइए। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज की प्रता केंद्र की ओर मुख, ये केंद्र है, कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। विद्यार्थी कितने 6 बैठा दो, चलो आ जाइए, ठीक है। फिर उसने बोला है जितेंद्र, जितेंद्र शाहिद और जया के दोनों के ठीक बगल में है। जितेंद्र जो है ना वो शाहिद और जया दोनों के ठीक बगल में है। अगर जितेंद्र को मैं यहाँ बैठा रही हूँ, जितेंद्र को यहाँ बैठा ले, तो जितेंद्र जो है शाहिद और जया के बीच में, उसने कहा शाहिद और जया के ठीक बगल में, तो शाहिद को इधर बैठा दूँ और जया इधर बैठा दें, तो जितेंद्र क्या हो गया शाहिद और जया के ठीक बगल में हो गया, ठीक है। चलो आइए, फिर उसने क्या बोला, कोमल जो है ना शाहिद के दाईं और दूसरे स्थान में बैठी है। जो कोमल है वो शाहिद के राइट साइड में, शाहिद अगर यहाँ बैठे तो राइट साइड में जया बैठी, तो इसको चेंज कर लो, यहाँ इसको यहाँ पे जया बैठा लो और यहाँ पे शाहिद को बैठा लो। यहाँ पे शाहिद को बैठा लो, यहाँ पे जया बैठा लो, कि बन नहीं रहा था ना। चलो आ जाइए। उसने बोला है कि जितेंद्र जो है जया और शाहिद के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। कोमल शाहिद के दाईं ओर, जो हमारा राइट होगा वही मतलब इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा, ठीक है। शाहिद बोला गया कोमल जो है शाहिद के राइट साइड दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठी है। जो कोमल है ना वो शाहिद ऐसे बैठा है, शाहिद के राइट साइड में दूसरे 1 2 दूसरे स्थान में कौन बैठी, कोमल, कोमल को बैठा दीजिए। चलो आ जाइए, कोमल बैठी है, दूसरे स्थान कोमल बैठी है। तरुण जया के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो तरुण है ना वो जया के बाएं, तो जया ऐसी बैठी, जया का जो हमारा लेफ्ट होगा जया का, तो जया का भी लेफ्ट उधर होगा, लेफ्ट उधर होगा, तो 1 2 तीसरे स्थान पर तरुण जो है जया के बाएं तीसरे स्थान यहाँ पे, मतलब 1 2 3 कौन बैठा, तरुण, तरुण को यहाँ बैठा दो तीसरे स्थान पर, तरुण जया के बाएं तीसरे स्थान बैठा, ठीक है। विजय कोमल और जया दोनों के ठीक बगल में है। विजय जो है ना कोमल और जया के बीच में कौन है, विजय, विजय बैठा दो यहाँ पे। विजय जो कोमल और जया के बीच में हो गया, ठीक है। चलो आ जाइए। जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन बैठा है, जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन है, जितेंद्र ये है, तरुण ये है, तो जितेंद्र और तरुण के ठीक बगल में कौन बैठा है, शाहिद, कौन बैठा है, शाहिद, तो कोई ऑप्शन दे रखा शाहिद, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन, सेकेंड विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से दे रखा, क्या दे रखा है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी। यहाँ जो क्वेश्चन है हमें कौन सी संख्या की ये आपको बताना है, ठीक है। सीरीज में मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट बताया कि हमेशा याद है सीरीज चल कैसे रही है, ठीक है। सीरीज बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है तो स्क्वायर क्यूब में चेक कर लो, सीरीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही हो तो उसको हम अल्टरनेट में चेक कर लेते हैं, और सीरीज अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो एडिशन से काम चला लेते हैं, ठीक, एडिशन है, ठीक। अगर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही तो सब्ट्रैक्शन से। चलो आइए, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, अगर इसमें -1 में +1 ऐड करें, ठीक है, अगर -1 में +1 ऐड करें तो 0 आ जाएगा, ठीक। चलो आ जाइए, 0 में +3 ऐड करें तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 में कितना ऐड कर दे तो 8 +5 ऐड कर दो तो 8 आ रहा है, 8 में, ठीक है, 8 में कितना ऐड कर दें 7, तो एक सीरीज बनती नजर, 1 3 5 7 विषम संख्याओं की सीरीज बनती नजर आ रही, 1 3 5 7, अब कितना जोड़ देंगे यहाँ पे 9, 15 में कितना जोड़ देंगे 9, सही से बन नहीं पाई सीरीज, एक बार देखो सही से,
+1 ऐड करेंगे तो कितना 0, इसमें +3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 0 में +3 अगर 3 आ जाएगा, 3 में अगर +5 ऐड करेंगे तो कितना 8, 8 में अगर हम 7 ऐड करेंगे, 8 से 15, ठीक, तो 15 में कितना ऐड किया जाए, तो मतलब एक सीरीज विषम संख्याओं की सीरीज बनती नजर आ रही, 1 फिर 3 जोड़ा गया 5 फिर 7, अब कितना जोड़ देंगे 9, अब कितना देर 15 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो 24 कोई ऑप्शन दे रखा आपको, सी विल बी राइट ऑप्शन, सी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कहने का मतलब है जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है, अल्फ़ाबेट से ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। इसी तरीके से आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 लेटर जो 6 आपको वर्ड दे रखे हैं, तो उसमें से पहले कौन आएगा कि पहले 6 5 4 3 2 1 आएगा, कि 5 6 4 3 2 1 होगा, कि 3 6 5 4 2 1 होगा, कि या 4 6 5 3 2 1, तो क्या होगा ये आपको बताना। अगर इसमें हम देखिए तो ऐसे क्वेश्चन हमने हमेशा होता है, सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉमन चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। देखिए कॉमन कहाँ आ रहे, सब में कॉमन चेक मिल रहा है, जितने कॉमन उनको सब पहले कट कर देंगे, जितने भी कॉमन मिल रहे हैं सब कट कर दो, ठीक। चलो इसके बाद चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे क्या आया है वाई, यहाँ पे क्या आया है वाई, इसके बाद यहाँ पर क्या आया वाई, यहाँ पे क्या आया है टी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या आ रहा है एस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है पी, यहाँ पे क्या आ रहा है टी, यहाँ पे क्या आ रहा है वी। तो आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए तो आप बताइए वाई पहले आता है कि टी कि एस कि पी कि वी, पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, पहले क्या आता है, पहले पी आएगा, पहले क्या आएगा पी आएगा, फिर क्या आएगा आपका, फिर एस आएगा, ठीक है, टी तो बाद में आएगा ना, एस आएगा 6, फिर 5, 6 नंबर पर ये दिया, फिर क्या 5 नंबर, ठीक। अब आ जाइए फिर इसके बाद फिर एस, फिर टी वाला में चेक करो, टी वाले 2 हैं, टी वाले में इन दोनों में चेक करिए, आर ए टी लिखा आई, तो आर ए टी, तो इसमें चेक कर लो एक बार, इसमें तीनों कॉमन हो गए, 3 कट कर दो, आर ए टी, ठीक है। फिर इसमें क्या यहाँ पे आई आया, यहाँ पे क्या आया ए आया, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, तो ए पहले आता कि आई, पहले क्या आता ए, पहले क्या आता है ए, तो 6 5 4, फिर क्या आ जाएगा 3, ठीक। चलो आइए इसके बाद इसमें चेक करते हैं, यहाँ क्या ए के बाद वाई आया, यहाँ 3 नंबर क्या है वी, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वी, तो वी पहले आता कि वाई, पहले वी आता है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग की वाई, तो पहले वी आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर 2, फिर क्या है 1, तो कोई ऑप्शन दे रखा 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से दी गई कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी, कौन सी संख्या, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सी संख्या आएगी जो ये सीरीज देगी इसको कंप्लीट करेगी, ये आपको बताना है। तो सीरीज जो है हमारी ना इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे क्या रखा 5, 293, 437, फिर 509, इसके बाद क्या इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम क्या यहाँ 5 दे, अगर 5 हम कितना जोड़ दें 293, अगर 288 जोड़ दें, कितना जोड़ 288, 5 के 293 हो जाएगा, ठीक है। 293 में कितना जोड़ दें कि 437 हो जाए, 293 में कितना जोड़ दें 437, 144, अगर इसमें हम 144 जोड़ दें, 4 3 9 4 13 और 2 3 4, ठीक है। अगर 437 में कितना जोड़ दें कि 509 हो जाए, 437 में कितना जोड़ दें कि 509 हो जाए, तो इसमें अगर हम 72, ठीक, कितना जोड़ रहे हैं 72 जोड़ दें, 7 2 9, 7 3 10 और 4 1 5, ठीक। चलो आ जाइए, आप यहाँ से तो कोई सीरीज बनती नज़र नहीं आ रही, यहाँ से तो कोई सीरीज बनती नज़र नहीं आ रही कि हाँ चलो यहाँ सीरीज कुछ बनती है, यहाँ कितना 288 है, फिर 144, फिर 72। अगर यहाँ पे एक चीज़ हम देखें 72 एक 288 है, 288 में अगर हम इसमें 2 का भाग लगाएं कितना हो रहा है, 2 से भाग लगाएं तो कितना हो रहा है 144 आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम 2 का भाग लगाएं तो कितना आ रहा है
72 आ रहा है, तो इसी तरीके से 72 में 2 का भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा आपका, 2 3 6 2 6 36 है। तो यहाँ से तक यहाँ से वहाँ तक पहुँचने लगे 509 में क्या करना पड़ेगा, 36 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 6 15, ठीक है, 3 1 4 कितना है 545। तो 545 कोई ऑप्शन दे रखा है, सी विल बी राइट ऑप्शन, सी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों का अर्थ पूर्व शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द को अक्षर व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। आपको जो देखा कार जैसे सीट बेल्ट से संबंधित है तो पंखा किससे होगा ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हवा, दूसरा बिजली, तीसरा ब्लेड, चौथा कमरा। तो कौन सा होगा, ब्लेड। सी विल बी राइट ऑप्शन, सी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये, उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन मार्क से कौन सा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, इसकी जगह कौन सी आकृति आएगी उसके लिए 4 ऑप्शन है। ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये सी दे रखा है, और ये डी दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको बताना कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो जैसे हमने ये आकृति देखी ना, जैसे ही आकृति ये देखी तो आपको इस आकृति में क्या नजर आ रहा है, उस आकृति का चेंज आकृति श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी तो देखते हैं, चलिए आइए सेम इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक, चलो अब पॉइंट को देखते हैं। क्या पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, क्लॉक वाइज चल रहा है, सारे के सारे क्लॉक वाइज चल रहे हैं। पॉइंट फिर यहाँ पे आया, ठीक, फिर पॉइंट कहाँ पे आया, फिर अंदर आया, यहाँ पे आ गया। फिर अब पॉइंट जब अंदर आया, अब जैसे अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, इसी तरीके से हो रहा। तो अब कहाँ पॉइंट आएगा, बाहर आएगा, और किस जगह, इस जगह पाएगा। तो मतलब यहाँ पर तो पॉइंट आना चाहिए। इसके लिए आपको कहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 1 2, सी और डी में तो है नहीं, इसको कट करो। ए और बी में चेक करते हैं, ए और बी में चेक करते हैं। चलो आइए अब दूसरा पॉइंट आइए, क्या हो गया, इस पे क्लिक हो गया, अब इसको हटा दें। चलो आते हैं। अब इसमें देखिए ये लाइन यहाँ से ड्रॉ की, ठीक है, फिर उसने क्या किया, इसको अंदर की, अंदर ले गया, ठीक है, क्लॉक वाइज चल रही, फिर इसको कहाँ ले गया, इधर आए, बाहर आए। तो अब ये लाइन जो आएगी अब कैसे आएगी, अंदर साइड में आएगी, इस जगह पे अंदर आएगी, ठीक है, कैसे आएगी, अंदर साइड में आएगी। तो अंदर साइड में कहाँ पे है, इसमें है, बी वाले में है, किस में है, बी वाले में, एक में बाहर है। तो ये तो गलत हो गया, बचा कौन सा, बी। तो बी विल बी राइट ऑप्शन, बी विल बी राइट ऑप्शन, ये किस अंदर साइड में आपकी आएगी, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। झेलने की क्षमता होती, मैंने हर तरीके से झेला है, क्या मैंने बहुत बर्दाश्त की, अब बर्दाश्त से बाहर है। में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा आएगा ये आपको, उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे आपकी एक श्रृंखला तक केस चल रही, ठीक। तो हमने आपको जब भी श्रृंखला की बात चला तो मैंने हमेशा सबसे पहले प्लेस उड़ा, जैसे प्लेस डालते हैं कि उसमें सीरीज में चल के आ रही पता चल जाता है। तो चलो आइए आज एक करके बताते हैं। पहला उठाया, ठीक, एक्स वी एल डी ऐसे बनेंगे, एक्स फिर क्या है, वी फिर क्या है, फिर डैश, ठीक है, वी के बाद डैश है, ये सब कॉमा लगेंगे, ठीक है। फिर वी के बाद क्या, एल है, फिर क्या है, फिर डी है। चलो आ जाइए, फिर इसमें क्या, डी है, फिर एफ, फिर पी,
फिर x, फिर z, फिर x, फिर डैश, फिर क्या है n, फिर f, फिर a, c, a के बाद c, a के बाद c, c के बाद m, फिर डैश u। ठीक, चलो आइए अब यहाँ पे x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, कितनी होती है 24, v कितनी होती है 22, ठीक, l की कितनी होती है 12 और d कितनी होती है 4। चलो आइए यहाँ पे चेक करें, यहाँ 24 से कितना घटाया गया, यहाँ पे -2, कितना घटाया गया -2, यहाँ 12, यहाँ 22 आया था, 12 में यहाँ पे कितना घटाया गया, 12 में ऐड करो तब 4 आ रहा। ठीक, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई तो डिजिट दी गई थी ना, यहाँ पे कोई ना कोई तो डिजिट दी गई थी ना इसके साथ। चलो आइए 22 में कितना हम घटा दें कि इसके बाद वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, 22 में कितना घटा दें, तो जैसे ही हमने देखा कि 22 में अगर हम यहाँ 2 फिर कितना घटा 4, माइनस का अगर हम 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का अगर हम 4 घटा दें तो कितना आ रहा है 22 में W, कितना आ जाएगा आपका W। ठीक है, 18 4 22, 22 में अगर हम 4 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका है 22 में 4 18 4 कितना आ रहा है R। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक, आप R में, ठीक, 18 में अगर हम 6 घटा रहे हैं, 18 में 6 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 में 6 जाएगा 2 और 12 12 आ गया, तो 12 में अगर हम 8 घटा रहे हैं तो कितना 4 है, तो -2 फिर -4 फिर कितना हो रहा है यहाँ पे, तो -6 फिर -8, इस तरीके से सीरीज बनती है। तो यहाँ पर क्या है R आपका आया। ठीक, चलो इसमें आ जाओ, D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, F की कितनी होती है 6 और P कितनी होती है 16 और X कितनी होती है 24। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, तो 4 में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं, 4 में 2 ऐड किया मैंने, कितना हुआ 6, 4 में 2 ऐड किया कितना हुआ 6 और 16 में यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 8, कितना ऐड हो रहा है 8, तो 6 में यहाँ पे कितना ऐड किया गया होगा 4, 6 में अगर हम 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया आपका 10, यहाँ पे कितना आया 10, तो 10 में कितना ऐड किया यहाँ पे 4, 10 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो 16 आ रहा, 16 में 8, तो +2 फिर +4 फिर +6 फिर +8। चलो आगे आइए। ठीक है, आगे कोई सीरीज देखिए, यहाँ जेड की कितनी होती है, यहाँ पे जेड की आपकी होती है 26 और एक्स कितनी होती है 24। ठीक है, और एन की कितनी होती है 14 और एफ की कितनी होती है 6। यहाँ पर भी -2 घटाया जा रहा है। ठीक, 26 में -2 घटाया तो कितना है 24, 24 में 2 घटा देंगे, 24 में हम 2 घटा देंगे तो 22, 22 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है v, मतलब 22 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है v। ठीक है, 22 में यहाँ पे 4 घटाएंगे, 24 में 4 जाएगा 20, 20 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26 में 2 घटाया, अब कितना घटाएंगे -4, 24 से 4 जाएंगे 20, 20 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है t। ठीक है, और यहाँ पे कितना -6, 20 से अगर हम 6 घटा दें 14। ठीक है, 14 में अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक, चलो 6 की प्लेस f दे रखी। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे उसने a की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, c कितनी होती है 3, m की कितनी होती है 13 और u कितनी होती है 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 1 में 2 ऐड किया गया। ठीक, 1 में 2 ऐड 3, 3 में हम कितना ऐड कर देंगे 4, कितना ऐड कर देंगे 4। ठीक है, 3 में हम कितना ऐड कर देंगे 4, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 2 फिर 4, 3 में 4 7, 7 की कितनी होती है g, कितनी होती है g। ठीक है, 7 की कितनी होती है g, और 7 में अगर हम 6 ऐड कर दें, ठीक, कितना आ रहा, 7 में अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा 13, 13 में अगर हम 8 ऐड करें तो कितना आ रहा 21। तो हमें सीरीज बनती नजर आ रही 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यहाँ पे क्या क्या आया, R आया आपका। ठीक है, फिर क्या आया O आया, R के बाद ये R आया। ठीक है, फिर यहाँ पे J, 10 मतलब क्या J, R J, फिर यहाँ पे कितना आया T और यहाँ पे कितना आया G, R J T G, R J T G। A will be right option,
ए विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे रहे तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू डालेंगे, चल क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, ऐसी कितनी होती है 8, ठीक है। टी कितनी होती है 20 और जेडी कितनी होती है 26। तो यहाँ पे हमें सीरीज बनती नजर आ रही। 2 में कितना ऐड किया कि 8 हो, 2 में अगर हम 6 ऐड करें, 2 में 6 ऐड करें तो 8 हो रहा, 8 की कितनी दे रखी एच, ठीक है। यहाँ से 20 में अगर हम 6 ऐड करें तो कितना 26। तो एक बात समझ में आ रही कि 8 में अगर हम 6 ऐड कर दें, 8 में 6 ऐड कर दें तो कितना 14, 14 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है एन, यहाँ पे एन आया होगा। और 14 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो 20, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया एन आ गया, ठीक। चलो आइए, डी कितनी होती है 4, आई कितनी होती है 9, ऐसी कितनी होती है 19, ऐसी कितनी होती है 24। तो 4 में कितना ऐड किया अगर 5, 4 में अगर हम 5 ऐड कर दें कितना हो रहा है 9, 9 की दे रखी आई। इस तरीके से 19 में अगर हम 5 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9 5 14, 1 2 24 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 9 में अगर 5 ऐड किया गया, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 की कितनी होती है एन, कितनी होती है एन, फिर एन आ जाएगी, ठीक है। 14 में कितनी होती है एन, 14 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। 14 5 कितना हो जाएगा 19 और 19 से 5 ऐड करें तो कितना 24। चलो आ जाइए, आगे चेक कर लेते हैं। पी कितनी होती है 16, पी कितनी होती है 20, ठीक है। बी कितनी होती है 2, एफ कितनी होती है 6। तो यहाँ पे सीरीज बनती है। 16 में अगर हमने 4 ऐड किया तो कितना आ रहा है 20, 16 में 4 ऐड किया 20, इस 2 में अगर हम 4 ऐड करें तो कितना आ रहा है 6। तो मुझे एक सीरीज बनती है कि +4 सब में ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से 20 में अगर हम 4 ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा 24, 24 कितनी होती है एक्स, कितनी होती है एक्स। और 24 में हम अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बी, जो भी एक्स वाई जेड और ए और बी, ठीक। चलो आ जाइए, तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स आ गया, ठीक। चलो आइए नेक्स्ट पे आते अपना, वाई कितनी होती है 25, वाई कितनी होती है 25, बी कितनी होती है 2, एच की कितनी होती है 8 और के कितनी होती है 11। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा, 8 में 3 ऐड किया तो 11 हो रहा। तो 25 में 3 ऐड किया गया, 25 में 3 ऐड 25 26 और ए और बी तब भी आया। तो 2 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 2 3 1 5, 5 की क्या होती है ई, क्या होती है ई, ठीक है। और 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना है 8। तो कुछ दे रखा है एन एन एक्स ई, एन एन एक्स ई, एन एन एक्स ई, एन एन एक्स ई। थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरणों को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यहाँ पे आपके ये समीकरण दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, उसके लिए 4 ऑप्शन है कि प्लस माइनस को कर दें कि माइनस प्लस को करें। तो कि जो समीकरण की बैलेंस बने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड इक्वल हो जाए, कि डिवाइड को माइनस कर दें माइनस को डिवाइड कर दूं, या फिर इंटू को प्लस कर दूं प्लस को इंटू कर दूं, या फिर इंटू को डिवाइड कर डिवाइड को इंटू। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन रख दिया जाए कि ये जो समीकरण है ना बैलेंस बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम इसमें पहला ऑप्शन रख रहे हैं, इसमें यदि हम पहला ऑप्शन प्लस और माइनस, अगर हम प्लस माइनस रख रहे हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस रख रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इस जगह हम प्लस की जगह माइनस, तो यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ा, 15 चौकू 60, ठीक है, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 4 ये हो जाए, 24 चौकू 96 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 96, अब मैं 12 जोड़ दो, 6 2 8 9 1 10, इससे 18 घटाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ कितना 24, ये तो हो ही नहीं सकता पहला वाला, पहला तो गलत हो गया।
यहाँ क्या 84 आ रहा राइट साइड में, इसमें कितना आ रहा, लास्ट में आपको 0 बच रहा, तो यहाँ 4 तो आना ही चाहिए ना लास्ट की, एक गलत है। सेकेंड हम डिवाइड और माइनस कर लो, चेक कर लो, डिवाइड और माइनस चेक कर लीजिए, डिवाइड और माइनस चेक कर लो एक बार, डिवाइड और माइनस चेक कर, डिवाइड को माइनस करना हमको और माइनस को डिवाइड करना, डिवाइड को माइनस और माइनस को डिवाइड, डिवाइड को हमें क्या करना माइनस, तो डिवाइड को माइनस प्लस तो डिवाइड को हमें क्या करना माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस कर दिया, ओके। और क्या करना है, डिवाइड को माइनस और माइनस को डिवाइड करना है इसको, चलो ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 60 और 15 इंटू 12 दिन 15 दिन 30 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 30 और 30 और 18 कितना हो जाएगा ये 8 3 48, 48 माइनस 60, ये तो माइनस में 84 दे रखा है तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला चेक कर लो एक बार, इंटू को प्लस और प्लस को इंटू, उसने कहा इंटू को प्लस और प्लस को इंटू कर, 18 दे रखा है, ठीक है, 18 फिर प्लस को इंटू 18 इंटू 60, ठीक है, 18 इंटू 60 प्लस को इंटू और इंटू को प्लस करना, डिवाइड लगा दीजिएगा और 15 लिखा 15 लिख दीजिएगा, इंटू को क्या करना प्लस करना, इंटू क्या करना है प्लस, तो इंटू की जगह हम प्लस कर देंगे, प्लस का 24 और माइनस का 12 बराबर कितना दे रखा है 84। यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि 18, ये वाला क्वेश्चन हमेशा वाला हम सबसे पहले बोला कि बॉडमास सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे बॉडमास, जो हमारा बॉडमास रूल है तो वो क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक। चलो आइए, तो सबसे पहले ब्रैकेट इसमें है नहीं, आप इसमें है नहीं, ठीक है, क्या है डिवीजन, तो डिविजनल पोर्शन कहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, डिवीजनल पहले पोर्शन सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 15 चौको 60 प्लस 24 लिखा 24 ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 12 बराबर 84। चलो आ जाइए, अब क्या दे रखे मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 72 प्लस 24 माइनस का 12 बराबर 84, 4 2 6 7 2 96 माइनस 12 बराबर 84, 96 में 6 में 2 गए 4, 9 में 11 84 बराबर 84। तो किस पे आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस पे इक्वल हो रहा है, कौन वाला ऑप्शन हमने पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, थर्ड वाला, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन, थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, एक कागज़ को नीचे दर्शाए गए, एक कागज़ को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, दर्शाए गए नीचे मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न आकृति दे रखी कि जब इसको ओपन किया तो ये कैसा दिखाएगा, इसके लिए आपके 4 ऑप्शन है, ए ये दे रखा है, बी और सी और डी, कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। जब इसे ओपन किया, देखिए इसी वाले बॉक्स में हम बता दे रहे हैं, जब ये ऊपर साइड जाएगा, जब ये ऊपर साइड तो ऐसे ये रहेगा, ठीक है, ओके, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, इसका इधर साइड जाएगा जब ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा, और ये जब जाएगा इधर साइड में, ठीक है, और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी आकृति दिख रही है, किस में ऐसी आकृति दिख रही है, 4 सर्कल टाइप के, ये 2 इधर फिर 2 इधर फिर 2 इधर 2 इधर, डी विल बी राइट ऑप्शन, डी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में क्रेज को इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, ग्लोरी को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फेम को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने हमेशा बताया आपको, क्या सबसे पहले प्लेस डालेंगे, जैसे ही हम प्लेस डालते तो पता चले इसमें चल क्या रहा है, जैसे ही इसमें प्लेस डालते हैं तो पता चले इसमें चल क्या रहा है। चलो आइए, तो सी की प्लेस कितनी होती है, क्रेज, CRAZE,
रेस को उसने क्या लिखा है, डी टी डी और जे। चलो आ जाइए, सबसे पहले प्लेस डालेंगे। जैसे सी कितनी होती है 3, आर की कितनी होती है 18, ए की कितनी होती है 1, जेड कितनी होती है 26, ए कितनी होती है 5। चलो आ जाइए, डी कितनी होती है 4, टी कितनी होती है 20 और डी कितनी होती है 4, डी कितनी होती है 4, ठीक है, और जे कितनी होती है 10। चलो आ जाइए, सी 3 यहाँ कितना 4, 3 यहाँ, 3 में अगर एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, 4 की प्लेस डी दे रखी है। 18 यहाँ कितना 20, यहाँ कितना 18 से 20 मतलब कितना ऐड किया 2, 18 में 2 ऐड कर तो 20, 20 की प्लेस कितनी देगी टी दे रखी है। +1 +2 यहाँ पे कितना 1, 1 में कितना ऐड किया तो 4 आया, अगर 1 में 3 ऐड कर तो कितना आएगा 4, 4 की प्लेस कितनी दे रखी है डी दे रखी है। चलिए आगे आइए, यहाँ कितना 26, यहाँ कितना 4, 26 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 4, 26 पे ए बी सी और डी, ठीक। चलो आ जाइए, इसी तरीके से 5 में अगर हम 5 ऐड करें तो कितना आ रहा है 10, 10 की प्लेस कितनी देखिए जे। इसी तरीके से सेम लॉजिक इसमें लग रहा है जी में, अगर यहाँ जी में अगर +1 ऐड कर दो कितना 8, HR एल में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। ओ में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना 18 आ जाएगा, ठीक है। आर में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। वाई में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम लॉजिक इसमें जो सेम है उसी में लगा दो, ठीक है। एफ की कितनी होती है 6, ए कितनी होती है 1, एम की कितनी होती है 13, ई कितनी होती है 5। चलो आ जाइए, 6 में एक जोड़ा, 6 में एक जोड़ा कितना होता है 7, 7 की प्लेस कितनी होती है जी, ठीक है। इसी तरीके से 1 में 2 जोड़ा, 1 में 2 जोड़ा तो कितना 3, 3 की कितनी होती है सी। चलो आ जाइए आगे चेक करते हैं, 13, 13 में अगर हम 3 जोड़ दें, 13 में 3 जोड़ दें कितना 16, 16 की प्लेस कितनी होती है पी। ऐसे इसमें 5 में अगर हम 4 जोड़ दें, 1 2 3 4, 5 में 4 जोड़ दें 9, 9 की प्लेस कितनी होती है आई, तो जी सी पी आई, जी सी पी आई, जी सी पी आई। फोर्थ डी विल बी राइट ऑप्शन, डी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से स्टेटमेंट आपको दिया गया कोई टाई पैंट नहीं है, बोला गया कोई टाई पैंट नहीं है, सभी पैंट शर्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा सभी टाई शर्ट हैं, फिर इसके लिए आपको निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ शर्ट टाई हैं, कुछ शर्ट पैंट हैं, कुछ टाई शर्ट है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, कहानी क्या क्या चल रही, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष बताएंगे, कौन सा निष्कर्ष सही होगा ये आपको बताना है। चलो इसमें आते हैं, जैसे ये वो सभी की बात करता, जब वो सभी की बात करता तो ये वाला चित्र बनाएंगे, अगर वो कुछ की बात करेगा तो ये वाला, कोई नई बात करेगा तो ये वाला बनाएंगे, ठीक है। चलो आ जाइए, जब सभी में 2 चीज़ें दे दी जाएं, मतलब एक चीज़ उसने बोल दिया है कि अब यहाँ पे से एक चीज़ दे रखी, सभी पैंट क्या है शर्ट है, सभी पैंट क्या है शर्ट है, और सभी टाई भी शर्ट है। यहाँ पे शर्ट शर्ट तो एक ही बॉक्स में आएंगे ना, शर्ट तो एक ही जगह है और 2 चीज़ें उसके लिए दे रही, तो हमेशा याद रखना इस तरीके से चित्र बनाएंगे, ठीक है। उसने बोला सभी की सभी पैंट क्या है शर्ट है, सभी की सभी पैंट क्या है, ये पैंट है, सभी की सभी पैंट शर्ट है, ठीक है। सभी की सभी पैंट क्या है शर्ट है, ठीक है। और सभी टाई क्या है शर्ट है, जो सभी की सभी टाई क्या है, क्या है सभी की सभी टाई क्या है शर्ट है, तो सभी की सभी टाई शर्ट हो गई, चित्र बना देंगे। फिर उसने बोला है कोई टाई जो है ना, कोई टाई पैंट नहीं है, कोई टाई जो है ये पैंट नहीं है, ये आपको इन दोनों का संबंध आपस में नहीं है, ठीक है। चलो आ जाइए, फिर उसने बोला है निष्कर्ष कुछ शर्ट टाई है, उसने कुछ शर्ट जो है टाई है, कुछ शर्ट टाई है, कुछ शर्ट जो है टाई है। तो हमने बोला था हमेशा जब सभी की सभी टाई शर्ट हैं, जब सभी की सभी टाई शर्ट हैं, जब सभी की सभी टाई कैसी है शर्ट है, तो हमेशा याद रखना जब सभी की सभी टाई अगर शर्ट है तो सभी में तो कुछ वाला हिस्सा आ ही जाएगा, और जब भी सभी में कुछ वाला हिस्सा आपका आ ही जाता तो ये आपका सही है। कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट क्या है पैंट है, कुछ शर्ट पैंट है। जब बताइए जब सभी की सभी
जब सभी के सभी पैंट क्या है, शर्ट है, तो कुछ वाला हिस्सा इसमें भी आ जाएगा, ये भी सही आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाई शर्ट है, उसने बोला कुछ टाई जो है शर्ट है, कुछ टाई शर्ट है, तो सभी के सभी टाई शर्ट है, सब कुछ वाली भी आएंगे, तो इसमें कौन सा हो जाए, सभी निष्कर्ष आंसर करते हैं कि, लेकिन निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड आंसर करते हैं केवल से, तो कौन सा सभी निष्कर्ष आंसर करते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, कुछ शर्ट टाई है, कुछ शर्ट है, कुछ शर्ट क्या है, टाई है, कुछ शर्ट टाई है। तो हमेशा याद रखना ये बॉक्स छोटा है, फिर उसे आप बड़ा वाला, तो जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वाला सही होता है, तो ये भी सही है। कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट पैंट है, बाहर से अंदर की ओर, तो कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होता है। कुछ वाला जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वाला हमारा सही होता है और सभी वाला हमारा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, चलो आ जाइए। उसने कहा कुछ टाई शर्ट है, कुछ टाई क्या है, शर्ट है, तो अंदर से हम बाहर की ओर चल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना, तो ये भी तुम्हारा सही हो गया। तो सभी की सभी टाई क्या है, शर्ट है, तो सभी में कुछ तो आ ही जाएगा, तीनों शर्ट, तो कौन सा ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरणों में से चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरणों को संतुलित करता, क्रमिक रूप में आकर समीकरणों को क्या करता, संतुलित करेगा। तो आपको बताना है 772। यहाँ पे इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पुट कर दिया जाए कि समीकरण बैलेंस मतलब इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो इसमें हमने से पहला ऑप्शन उठाया, कौन सा, पहला वाला। चलो आइए, कितना लगा, 720। ठीक है, डिवाइड लगा दीजिए, कितना लिखा, 24। ठीक है, फिर क्या है, फिर बराबर, फिर इंटू है, 24 इंटू 4, फिर क्या बराबर लगा दीजिए। ठीक है, फिर 100 लिख दीजिए, फिर कितना 100 क्या, तो क्या प्लस है, प्लस लगा दीजिए, फिर 40 का 40, फिर क्या माइनस का 20। चलो आ जाइए। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा हम सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे, बॉडमॉस। जो हमारा बॉडमॉस रूल होता है वो क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें जो डिवीजन वाला पोर्शन है, डिवीजन वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। जो हमारा डिवीजन वाला पोर्शन है तो पहले सॉल्व करेंगे, 24 यहाँ 72, यहाँ कितना 30 हो जाएगा, इंटू 4 बराबर, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या है ना, इसमें ब्रैकेट है ना, इसमें ऑफ है ना, इसमें डिवीजन है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, क्या एडिशन, तो एडिशन 100 में 40 आएगा तो 140 माइनस का 20। ठीक, चलो आ जाइए। 30 को कितना हो गया, 120 बराबर 140 में 20 जाए, कितना जाएगा, 120। 140 में अगर हम 20 करा तो 120 आ जाएगा आपका। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहले वाले ही ऑप्शन से इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहले वाले ऑप्शन, अब चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ए विल बी राइट ऑप्शन, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा वो क्या दे रखा, ये समझते हैं। चलो आइए। ए हैज़ बी का अर्थ है कि ए बी ए की बहन है। ठीक है, ए हैज़ बी का अर्थ है कि ए बी ए की बहन है। ठीक है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि बी ए का भाई है। ठीक है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि बी ए की पुत्री है। ठीक है, $, बी का अर्थ है कि बी ए का पति है। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है। इसमें जितने भी $, परसेंटेज और आपके कौन सा $, परसेंटेज हैज़ और एट द रेट आपको यूज़ किया उसके अर्थ आपको पहले बता दिए गए, गए हैं कि इसका अर्थ है क्या। उसी के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं चित्र बनाऊंगी। चित्र के अकॉर्डिंग मुझे ये बताना उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखा, पहला दे रखा पुत्र, दूसरा दे रखा भाई, तीसरा दे रखा पति और चौथा दे रखा पिता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए जहाँ इसने जो लेटर यूज़ किए ना वह लेटर वहाँ डालिए, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलो आइए। $, तो $, का अर्थ है, तो $, वाली लाइन ये है। चलो आइए। $, का अर्थ है कि बी ए का पति है। जो बी है ना, बी जो है वो किसका, ए का पति है। तो बी जो है ए का क्या, पति है। ठीक है, ए पत्नी हो गई, बात समझ में। बी परसेंटेज लाइन कौन सी है, यहाँ पे ए और बी पड़ा तो यहाँ पे डाल देंगे बी, यहाँ पे डाल दो बी परसेंटेज सी। ठीक है, जिसके जिस चित्र है वो ऐसे बनाते चलेंगे। तो बी परसेंटेज सी का अर्थ है कि उसने बी ए की पुत्री, मतलब पहले इसने ये उठाया था क्योंकि सी जो है हमारी बी की पुत्री है। जो सी है वो बी की पुत्री है। सी जो है क्या, कौन है, बी की पुत्री है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। फिर उसने सी हैज़ डी,
क्या दिया, सी हैज़ डी, तो हैज़ वाला कौन सी यहाँ पे, यहाँ ए और बी पढ़ा, तो यहाँ पर सी हैज़ डी, तो सी हैज़ डी का अर्थ है कि सी डी की बहन है, जो सॉरी सी हैज़ डी का अर्थ है कि डी, यहाँ पे बी ए की बहन है, तो यहाँ पे डी जो है सी की बहन है, जो डी है ना वो सी की क्या है, बहन है, डी जो है क्या है, सी की बहन है, ठीक है, डी जो है सी की बहन है, ठीक है, डी जो है सी की बहन है। आगे आते आगे उसने क्या बोला, डी एट द रेट डी, डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई, तो यहाँ पे ए एट द रेट बी दे रखा, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, डी और ई डाल देंगे। चलो आइए, यहाँ पे हम डालें डी एट द रेट ए, ई का अर्थ है कि डी, यहाँ पे बी ए का भाई बोला, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ई जो है ना वो डी का भाई है, ई जो है वो डी का भाई है, ई जो है क्या है, ई जो है वो डी का भाई, ई कौन भाई है, डी का भाई है, ठीक है, ई डी का भाई है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि ई जो है ना ए से, ई जो है ना वो ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए का क्या लगता है ये आपको बताना है। चलो चित्र तो बन के तैयार हो गए, ये सारे के सारे भाई बहन है, ये दोनों बहन है, ये का भाई हो गया, ठीक है, ये इनके मम्मी पापा हो गए। अब मेरी बात को समझिए, ई ए का क्या लगता है, ये इनकी मम्मी है ना, तो ई इनका क्या लग रहा है, पुत्र, क्या लग रहा है, पुत्र, तो ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन, ए विल बी राइट ऑप्शन। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है मिरर इमेज से, किससे दे रखा है, मिरर इमेज से। चलो आइए, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र में, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र में, चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखे जाने, एम एन पर डाल दो, या पी क्यू, उन्होंने पी क्यू डाल दो, पी क्यू डाल दो, पी क्यू पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब बताना, आपको सही प्रतिबिंब बताना। जब भी आपको मिरर इमेज की बात करता तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट का राइट में चेंज होगा, राइट का लेफ्ट में, टॉप और बॉटम का चेंज नहीं होता। तो वो जैसे ये हमने बोला, ये जी लिखा है इस तरीके से, ठीक, ये जी लिखा है, जी उन्होंने इस तरीके से बनाया है, ठीक, तो ये हमने कहा ये लेफ्ट ऐसे लिखा, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक, सही बन नहीं पाया, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से अंदर आ जाएगा। तो लेफ्ट का राइट में, राइट का, और ये टॉप बॉटम ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से उठा करके इसको ऊपर और टॉप और बॉटम चेंज कर दें, ये वाटर इमेज में होता है। चलो आइए, तो पहला हम देख रहे हैं, और हमेशा मिरर इमेज की जब बात की जाए तो लेफ्ट वाली चीज़ राइट में पहले दिखेगी, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में पहले दिखेगी। तो जी ये है, ये पहले दिखेगा, फिर का 3, फिर एन, फिर 5, फिर 1, फिर एक्स, फिर एफ, फिर पी, इस तरीके से दिखेगा। तो ये जब मिरर इमेज में देखा जाएगा तो आकृति इसकी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, सही बन नहीं पाया, ठीक, इस तरीके से कुछ बनेगी जा करके आपकी, है ना, जी में। तो आपकी ऐसी आकृति किसमें दे, 1 2 3, पहले तो उससे सेम ही दे रखा है तो गलत हो गया, ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ये सी था, ये डी था, पहला वाला आपका गलत हो गया, बचा कौन, बी सी डी, इसमें चेक करते हैं। चलो बी में चेक करते हैं, बी में गलती क्या उसने की, सी में का कौन सही से बताना। चलो आइए, 3 को ऐसे पलटेंगे, ठीक है, 3 आपको पलट जाएगा तो 3 ऐसे बनेगा, ठीक है, एन आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, चलो इसमें एन जो है, इसने एन को अगर इस तरीके से इधर आ जाएगा, ठीक है, एक उसने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, तो इसने बी वाले में गलती किया, जैसे एक बनाया सेम को सेम एक इसमें डिट्टो बना दिया, बी आपका ये गलत कर दिया, ठीक है। और इसने क्या गलती की, 5 भी इसने क्या कर दिया, सेम बना दिया, ये भी गलती आपकी पकड़ गई यहाँ, ठीक है। चलो इसको, ये भी गलत हो गया। सी और डी में चेक कर ले, सी और डी में क्या गलती, देखो जी सही बनाया, पलट जाएगा, 3 भी आपका पलट जाएगा, एन भी आपका पलट जाएगा, 5 भी आपका, देखो जब 5 पलटेगा तो 5 ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो आ जाइए, फिर इसके बाद फिर 1 आपका पलटेगा तो 1 आपका ये अगर इधर है कॉर्नर पे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स भी सही है आपका, ठीक है, एफ भी एफ ऐसे है तो एफ ऐसे है, पी इसमें बिल्कुल सेम, मतलब जैसा था, जैसे जिस तरीके से मिरर इमेज में देखा सेम इसमें दे रखा, सी वाले में। डी वाले उसकी गलती क्या देखते हो, जी 3 बनाया, 3 भी उसने सही बनाया, एन भी उसने सही बनाया, 5 भी उसने सही बनाया, 1 भी उसने सही बनाया, एक्स भी उसने सही बनाया। एफ जो है ना
सेम जो यहाँ पे था वो सेम, तो मिरर इमेज की बात हमने कहा लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में चेंज होता है, तो एफ ऐसे ना, एफ कैसे बनेगा, एफ ऐसे बनेगा, तो इसमें गलती थी, तो डी गलत हो गया, तो कौन सा हो जाए, सी विल बी राइट ऑप्शन, सी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित और पांचवा पद जिस प्रकार से पहला पद जो है दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, जो पहला पद है ये दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से और पांचवा पद जो है पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो ये वाला पद किससे संबंधित होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे। तो को यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, 512, फिर छोटी संख्या, यहाँ 1331, फिर 10। तो हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हमेशा स्क्वायर क्यूब में चेक कर लो। स्क्वायर क्यूब कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब में दे रहा है, तो साफ साफ नजर आ रही है क्या 8 का क्यूब दे रखा है इसने, ये 8 का क्यूब दे रखा है, ये 11 का क्यूब दे रखा है। ये तो बात समझ में। अब इसके साथ ऐसा क्या करें कि सॉल्व करने पर आ जाए। चलो आते हैं। अगर हम जो ये नंबर दे रखा है ना 10 के साथ जो कुछ करेंगे, 10 में अगर हम 2 घटा दें, 10 में अगर 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, और 8 आ गया और 8 का हम कर दें क्यूब तो कितना आ रहा 512। 8 का कर दें क्यूब तो कितना आ रहा 512। इसी तरीके इसमें चेक कर लो, जो 13 जो नंबर जो उसने दे रखा वो 13 रहेगा, इससे कितना घटाए पहले 2, तो इसमें 2 घटा दो, 13 में 2 घटाए कितना आ जाएगा 11, और 11 का अगर हम क्यूब कर दें तो आ रहा कि नहीं आ रहा 1331। ठीक आ रहा है। इसी तरीके से उसने दे रखा 11, कितना दे 11, तो ये नंबर तो यही रहेगा ना, कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, 11 में अगर 2 घटा दें कितना आ गया 9, अगर 9 का हम क्यूब कर दें, 9 का क्यूब कर दें कितना आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा 729 को दे रखा ऑप्शन 729, सी विल बी राइट ऑप्शन, सी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच। जाइएगा नहीं, आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है।